आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं आरती बरुआ अपने डेली डिवोशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु की दया और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में जो प्रभु का वचन लेके आई हूँ वो बहुत ही सांत्वना से भरा हुआ प्रभु का वचन है। प्रभु हमेशा अपने वचन से हमें सांत्वना देता है, वो हमें कंफर्ट करते हैं। कई बार हम मनुष्य के मुंह से कंफर्ट को सुनने की कोशिश करते हैं, मनुष्य से कंफर्ट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम मनुष्य के मुंह से या मनुष्य के द्वारा अगर हम कंफर्ट लेने की कोशिश करते हैं तो हमें कभी ना कभी तकलीफ होता है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के वचन से और प्रभु से जब हम सांत्वना पाते हैं वो बहुत बड़ी सांत्वना होती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपनी शांति नदी के नाई हमारे जीवन में बहाने वाला परमेश्वर है। जिस तरह एक नदी बहती है और नदी को कोई नहीं रोक सकता, वैसी ही शांति आज परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहता है। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की शांति पे, उसके सांत्वना पर विश्वास करना है। तो मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर का वचन आप सभी के लिए लेके आई हूँ और केवल आप सभी के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए। ये प्रभु का वचन जो है, जब मैंने प्रभु यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण किया था, उस समय से लेके अब तक मैं इस वचन पे भरोसा रखते आई हूँ और मैं इस वचन को सिर्फ बोलने वाली ही नहीं बल्कि अपने जीवन में एक्सपीरियंस भी कर चुकी हूँ। इसलिए मेरे दोस्तों, जो भी बोलूँगी प्रभु के सांत्वना के द्वारा, जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है, इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे सांत्वना दिया है, उस वचन के द्वारा मैं आप लोगों से बातें करूँगी। आइए मेरे साथ आपके बाइबल को खोलें और मेरे साथ निकालें आइज़ाया चैप्टर 49 वर्स 15। ये बहुत ही फैमिलियर परमेश्वर का वचन है। आप लोगों ने बहुत जगह इस वचन को सुना होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा और कई लोगों का तो ये आज इस साल का प्रॉमिस वर्ड भी हो सकता है और कई लोग इस वचन को पढ़ के सांत्वना भी पाए होंगे। लेकिन एक बार और प्रभु हमें अपने वचन से एक बार और सांत्वना का भरा शब्द परमेश्वर हमें देना चाहता है। तो मेरे प्रियो, देरी न करते हुए आइए मेरे साथ निकालिए आइज़ाया चैप्टर 49 वर्स 15। यहाँ में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पे दया ना करे? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क एंडिंग ऑफ दिस वर्ड। यहाँ पे आप जब इस वाक्य को पढ़ते हैं, जब आप इस परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं, तो ये वचन के एंडिंग में जब ये वचन का अंत होता है, इस वर्ष का जब अंत होता है, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दिया रखा है कि क्या दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चों को छोड़ सकती है? मेरे प्रियो, आज संसार में, अगर मैं संसार की बात करूं, क्योंकि हम संसार में हैं, इस संसार का बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में प्रैक्टिकली हम जब तक अनुभव नहीं करेंगे हम कैसे जानेंगे कि सच में परमेश्वर का वचन हमें कितना सत्य कहता है कि क्या दूध पिलाने वाली, क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिलाने वाली बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पे दया ना करे? यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आता है पहले पैराग्राफ में। आज परमेश्वर हम सभी से एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या मेरे प्रियो, क्या मेरे बेटे और क्या मेरी बेटियों, क्या ये हो सकता है कि एक दूध पिलाने वाली माता और एक जन्म देने वाली माता अपने बच्चों को भूल सकती है? तो आंसर, अगर हम लोगों को पूछें, अगर आप लोगों से पूछें, तो कई लोग बोलेंगे अपने अनुभव के द्वारा कि नहीं, मेरी माता मुझे कभी नहीं छोड़ सकती, वो मुझे कभी नहीं त्याग सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया, वो मुझे अपने से ज़्यादा प्यार करती है। और हो सकता है कि कई लोग बोले कि यस, मेरी माता ने मेरे साथ मुझे धोखा दिया या मेरे साथ गलत किया, यस, संसार की माता हमें छोड़ सकती है। आपको कई तरह के क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आज प्रभु के वचन से आपको उत्तर देने जा रही हूँ कि प्रभु का वचन क्या कहता है। मेरे दिल में
आपके दिल में ये क्वेश्चन है, मेरे दिल में भी ये क्वेश्चन था कि क्या एक दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चे को छोड़ सकती है। ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है हम सभी के लिए, लेकिन परमेश्वर का उत्तर प्रभु यहाँ देते हैं। और प्रभु का उत्तर यहाँ मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखा है हाँ। आंसर है हाँ, यस। दूध पिलाने वाली माता और जन्माई हुई माता अपने बच्चों को छोड़ सकती है, त्याग सकती है। हाँ, प्रभु का वचन कहता है हाँ। और देखिए कोमा लगा है वहां पे और कहता है हाँ, यस। शायद हो सकता है कई लोगों के लिए ये बहुत ही चुभने वाली बात हो सकती है कि हाँ, प्रभु का वचन हाँ कह रहा है। प्रभु के वचन ने नहीं नहीं कहा कि नहीं नहीं, दूध पिलाने वाली माता नहीं छोड़ सकती। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आज यहाँ पे कहता है हाँ, दूध पिलाने वाली माता, जन्माई हुई माता हमें छोड़ सकती है। लेकिन मेरे प्रियो, ये बहुत ही सामर्थी वचन है जो बिल्कुल डायरेक्टली आज हम सभी के जीवन में आया है। मेरे इस वीडियो को देखने वाले कई लोग, मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप में से कई लोग इस बात को सुन रहे होंगे कि यस, दूध पिलाने वाली माता हमें छोड़ सकती है। हाँ, ये हो सकता है मेरे प्रियो। आगे यहाँ क्या कहता है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि दूध पिलाने वाली माता, जन्माई हुई माता हमें छोड़ सकती है, हाँ, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। क्या ही सांत्वना का वर्ड है, क्या ही कंफर्ट का वर्ड है। सृष्टिकर्ता, हमें बनाने वाला, आपको बनाने वाला, इस पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर आज हमसे वादा करता है, वो हमसे वादा करता है कि दूध पिलाने वाली माता, जिसने तुझे जन्म दिया, जिसने तुझे 9 महीने गर्भ में रख के पेन दर्द के साथ तुझे जन्म दिया, जिसने तुझे 9 महीने और 3 साल तक एक माँ जो है अपने बच्चे को प्रॉपर फीड कराती है, ब्रेस्ट फीड कराती है, और वो माँ भी जो अपनी छाती से चिपका के रखती है अपने बच्चे को, वो माँ भी छोड़ सकती है, त्याग सकती है, हाँ। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि लेकिन मेरे बच्चों, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। क्या ही कंफर्ट वर्ड आज परमेश्वर हमारे लिए लेके आया है कि यस, परमेश्वर हमें कभी भी नहीं भूलता, वो हमें कभी नहीं भूलता। वो क्यों हमें भूलेगा? क्योंकि उसने तो हमें अपने हाथों से बनाया है, उसने हमें अपने हाथों से सिरजा है, उसने हमें अपने हाथों से बनाया है, तो वो हमें कभी नहीं भूल सकता। नीचे के वाक्य में जाएंगे तो उन्होंने कहा कि देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी सरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। परमेश्वर हमें क्यों नहीं भूल सकते? क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में हमारे चित्र को अपनी हथेलियों पे खोद कर रखा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए तो कीलें ठोकी गई उनके हाथों में, वो हमारे प्रेम के लिए और हमारे लिए ही था। परमेश्वर हमें कहते हैं कि देख, जिस तरह एक माता अपने बच्चों के लिए एक तकलीफ भोगती है, 9 महीना पेट में गर्भ में एक बच्चे को रखती है और उसके बाद उसे दर्द के साथ उसे पैदा करती है और उसके बाद उसे छाती में तकरीबन 3 साल तक उसे चिपका के रखती है ताकि उसे कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, वो भी माता अपने बच्चे को छोड़ सकती है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं नहीं तुझे भूलूंगा, क्योंकि मैंने तेरे चेहरे को अपने हाथों में मैंने तेरा चित्र बना के खोद कर रखा हुआ है। हालेलुया। वो दर्द जो एक माता सहती है, उससे भी बढ़कर प्रभु ने हमारे लिए दर्द सहा। उसने अपने हाथों में हमारे लिए कील ठोका ताकि हम इस नरक भरी जिंदगी से, एक नरक से हम बच पाए। जो नरक हमारे लिए दंड का परिणाम, हमारा जो नरक था, उससे परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया। मेरे प्रियो, क्या ये प्रेम अद्भुत नहीं है? क्या ये माता से बढ़कर प्रेम नहीं है? जो परमेश्वर ने हमारे पास्ट
प्रेजेंट और फ्यूचर ही नहीं बल्कि अनंत काल का जीवन जो हमें देना चाहता है, वो हमें बचाना चाहता है, हमेशा हमारी सुरक्षा करना चाहता है। ऐसे परमेश्वर पे भरोसा रखना, क्या ही धन्य है वो लोग जो ऐसे परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। मेरे प्रियो, आज का वचन हमारे लिए यही है कि यदि आप अपने दूध पिलाने वाली माता पर विश्वास कर रहे हैं कि मेरी माता मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, तो मेरे प्रियो, यस, हो सकता है कि आपकी माता आपको प्यार करती हो, लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने अपने हाथों पे हमारा चित्र खोद कर बनाया है। वो हमें दिन और रात निहारते हैं मेरे प्रियो, वो हमें दिन और रात देखते हैं मेरे प्रियो, कि कहीं मेरा बच्चा गिर तो नहीं रहा, कहीं मेरा बच्चा किसी पाप में तो नहीं, कहीं मेरा बच्चा कोई गलत रास्ता तो नहीं अपना रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर पे भरोसा रखे। जो परमेश्वर हमें माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है, उस परमेश्वर पे भरोसा रखे, उस परमेश्वर से प्रेम रखे और उस परमेश्वर को अपनी बातों को खुलकर कहे और आनंदित रहे इस बात में कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। तो आज का वचन मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आज का वचन जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मेरे प्रियो, इस वचन को आप मनन करें, परमेश्वर से पूछें कि हे परमेश्वर, सचमुच में एक दूध पिलाने वाली माता, एक जन्माई हुई माता मुझे छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर तू मुझे छोड़ नहीं सकता, तो क्या ही धन्य परमेश्वर है। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सचमुच में प्रभु मेरे महान परमेश्वर, आप कितने महान परमेश्वर हो कि परमेश्वर आपका प्रेम कितना अद्भुत है। आपने कहा परमेश्वर कि दूध पिलाने वाली माता तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। हे परमेश्वर, ऐसे परमेश्वर पे हम भरोसा रखते हैं। ओ परमेश्वर, हमें सहायता करें ताकि परमेश्वर हम आप पे हमेशा हम भरोसा रख सके, हम आप पे निर्भर रह सके परमेश्वर पिता, और आपकी दृष्टि सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, उन्हें आशीष कीजिए परमेश्वर, उनको प्रभु अपने प्रेम का परिणाम दिखाइए परमेश्वर, उन पर दया कीजिए प्रभु, यदि उनके जीवन में कोई समस्या है उसे दूर कीजिए। धन्यवाद करते प्रभु आज के वचन के लिए। आज का वचन जो आइज़ाया 49:15 से आया है परमेश्वर, इसके द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष करें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विश्वास करती हूँ मेरे प्रियो कि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना विषय है जिसके विषय में आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में अपनी प्रार्थना विषय को रख सकते हैं। आप अपने हमारे कमेंट सेशन में आप बता सकते हैं आपकी प्रार्थना को, क्योंकि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। बिना किसी हिचकिचाहट के साथ आप अपने प्रार्थना विषय को हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि जब हम पढ़ें और हम एक साथ मिलकर उस विषय को हम प्रार्थना करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष करे। जय मसीह।